आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बजट सेशन 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। जनाब रिजिजू ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर बजट सेशन के लिए दोनों ऐवानों का इजलास तलब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में कल नीट यूजी से मुतल्लिक कई अर्जियों पर समाअत होगी। इनमें नए सिरे से इम्तिहान मुनक्किद कराने के मुतालबे की अर्जियां भी शामिल हैं। अदालत-ए-उज़्मा की वेबसाइट पर अपलोड की गई तनाज़ा फेहरिस्त के मुताबिक चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस J.B. पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में मानसून के जेर असर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बांका के शंभूगंज में सबसे ज्यादा 191.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि किशनगंज में 148, मगरबी चंपारण के सिकटा में 145.6, मुंगेर के तारापुर में 145.2 और पटना के अथमल गोला में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मशरकी और मगरबी चंपारण जिले के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों तक पूरी रियासत में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान जाहिर किया है। नेपाल के आबी जखायर वाले इलाकों और रियासत में हो रही बारिश के सबब कोसी, गंडक, महानंदा और परमान नदियां तुगयानी पर हैं। मरकजी आबी कमीशन से मौसूला मालूमात के मुताबिक महानंदा नदी की आबी सतह किशनगंज के तैयबपुर में खतरे के निशान को पार कर गई है। नदी की आबी सतह में इजाफे का रुझान बरकरार है, जबकि परमान नदी की आबी सतह अररिया में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज की गई। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट और कोसी नदी सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। इधर सीतामढ़ी में शदीद बारिश से बागमती और अधवारा ग्रुप की नदियां तुगयानी पर हैं। बागमती नदी 5 मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि लालबकिया नदी बैरगेनिया के बोहाबाड़ी में सुर्ख निशान को पार कर गई है। इधर हमारे नामानिगार ने बताया है कि मगरबी चंपारण वाक़े वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कल देर रात 3,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे कई इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। गंडक नदी की आबी सतह तेजी से बढ़ रही है। सैलाब के अंदेशे के पेश नजर मकामी इंतजामिया ने मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी है। साथ ही सभी अफसरान और अमले की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इंजीनियरों को मुख्तलिफ पुश्तों की लगातार निगरानी करने की हिदायत दी गई है। सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा होने पर फौरन राहत पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। इंतजामिया ने बगहा सब डिवीजन को 4 जोन में बांटकर आबी वसाइल महकमा के इंजीनियरों की तकर्री की है। वहीं मशरकी चंपारण और शिवहर के नशेबी इलाके में सैलाब के अंदेशे के पेश नजर इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकाम पर जाने का मशवरा दिया है। इधर सुपौल से हमारे नामानिगार ने बताया कि भीमनगर वाक़े कोसी बराज से 3,03,860 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने के अलग अलग वाक़े में 6 अफराद की मौत हो गई। जमुई में 3, छपरा में 2 और आरा में 1 शख्स की हलाकत की खबर है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने महलूकीन के तईं अफसोस का इजहार करते हुए अहलखाना को 4-4 लाख रुपए इमदादी रकम देने की हिदायत दी है। इधर महकमा आफात इंतजामिया ने लोगों से खराब मौसम में खुसूसी चौकसी बरतने की अपील की है। पटना की पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में दफाई साइंस और योग की पढ़ाई जल्द ही शुरू होगी। गवर्नर कम चांसलर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूनिवर्सिटी की 8वीं सीनेट मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब आर्लेकर ने कहा कि हमें ऐसी तालीम की जरूरत है जो समाज के मुवाफिक हो। बक्सर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कुमार ने बरहमपुर थाना में शराब की पेटियां छुपाकर रखने के इल्जाम में दारोगा कन्हैया प्रसाद और एक पुलिस अमला
विकास कुमार को सर्विस से बर्खास्त कर दिया है। इन पुलिस हमलों ने गुज़श्ता बरस 18 सितंबर को छापेमारी के दौरान बरामद 238 बोतल शराब की पेटियां थाने के दूसरे कमरे में छुपा दी थीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।